गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन संबंधी परिभाषाएं और सूत्रों के बारे में जानकारी दी थी और आपको ये अवगत कराया था मैंने कि भाई ये प्रश्नावली जो है सूत्रों पे आधारित प्रश्नावली है, तो हमें सूत्रों का याद होना इसमें अति आवश्यक है। आशा है कि आपने उन सूत्रों को याद किया होगा। कल जब हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन संबंधी चर्चा की थी तो उसमें आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताया था और वो सूत्र आपको बताया था 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस L गुणा H। यहाँ L लंबाई को व्यक्त करती है, B चौड़ाई को व्यक्त करती है और H जो है वो ऊंचाई को व्यक्त करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सूत्र का प्रयोग करके हम एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया है एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। एक घनाभ की हमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है वो हमें दी गई है। घनाभ की लंबाई तो दी गई है 12 सेमी और चौड़ाई का मान दिया गया है बराबर में 9 सेमी और ऊंचाई का जो मान दिया है वो ऊंचाई का मान इसमें दिया गया है 5 सेमी के बराबर। ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। अब सबसे पहले हमें इसमें बच्चों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र लगाएंगे 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस L गुणा H या H गुणा L भी इसको लिख सकते हैं। तो 2 गुणा L का मतलब लंबाई और लंबाई का मान है 12 और चौड़ाई का मान 9। चौड़ाई का मान 9, ऊंचाई का मान 5 और लंबाई का 12 और ऊंचाई का मान 5 है इसमें। तो ये हो जाएगा 2 गुणा, अब 12 को 9 से गुणा किया 12 नम्मा 108 हो गए, 9 को 5 से गुणा किया 45 हो गए और 12 को 5 से गुणा किया तो 60 हो गए। तो 2 गुणा ये आ जाएगा 5 और 8 13 का 3, 7 और 4 11 का 1 और 1 और 1 2 हो गए। अब 2 को 213 से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आ गया 426 सेमी स्क्वायर। कल मैंने आपको बताया था कि एक घनाभ का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो वर्ग सेमी में प्राप्त होगा। जो भी इकाई उसमें दे रखी है, यहाँ जो इकाइयाँ दी गई है सेमी में दी गई है, तो या तो आप वर्ग सेमी लिखेंगे क्षेत्रफल की इकाई या फिर सेमी का स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। इस तरीके से हम एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 9वीं कक्षा में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है 12वीं प्रश्नावली के अंतर्गत, तो वहाँ भी आपको ध्यान होगा। और इसी प्रश्न में इसने हमसे आयतन और पूछा है बच्चों, घनाभ का आयतन भी पूछा है इसी प्रश्न में। घनाभ का आयतन और घनाभ का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये लंबाई तो 12, चौड़ाई 9 और ऊंचाई 5, तो 12 नम्मा 108 गुणा 5 और ये हो गए 540। अब क्योंकि घनाभ की इकाई जो होती है घन इकाई होती है, तो जो भी आपकी इकाई है उसमें घन लगाना है। तो 540 घन सेमी जो है इस घनाभ का आयतन आ जाएगा। इस तरीके से हम एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, धातु के 3 घन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये कह रहा है कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। धातु के 3 घन हैं, इन 3 घनों की जो भुजाएं दी गई हैं 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करेंगे इसका हल देखिए। चूंकि पहले घन की भुजा बराबर में दी है इसने 8 सेमी के बराबर में, इसलिए पहले घन का आयतन हो जाएगा, पहले घन का आयतन, और पहले घन का जो आयतन है वो हो जाएगा भुजा की घात 3 होती है घन के आयतन का सूत्र, और ये हो जाएगा 8 की घात 3 बराबर में 512 घन सेमी, ये इसका आयतन हो जाएगा। अब चूंकि दूसरे घन की भुजा दी है इसने अपन को, दूसरे घन की भुजा, और उस दूसरे घन की भुजा का मान दिया है इसने 6 सेमी, इसलिए दूसरे घन का आयतन हो जाएगा, दूसरे घन का जो आयतन है वो आयतन हो जाएगा 6 की घात 3, और 6 की घात 3 हो जाएगा 216 घन सेमी। और तीसरे घन की भुजा इसने दी है अपन को, तीसरे घन की भुजा बराबर में दी गई है 1 सेमी, इसलिए इसका आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर में 1 की घात 3 बराबर में 1 घन सेमी हो जाएगा। इस तरीके से जो तीनों घन दे रखे हैं उन तीनों घनों के आयतन हो जाएंगे। अब प्रश्न ये कहता है हमसे कि इन तीनों घनों को पिघला करके एक नया घन बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, नए घन का आयतन बराबर, नए घन का जो आयतन है वो तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा, तीनों घनों का आयतन। तो नए घन का आयतन तो हो गया भुजा की घात 3, और तीनों घनों का आयतन हो गया 512 प्लस 216 प्लस 1, तो ये हो जाएगा। यहाँ से आगे तो देखेंगे तो भुजा की घात 3 बराबर में, और इन तीनों का योग हो गया 729 के बराबर, तो भुजा की घात 3 बराबर में 729 होता है 9 का घन, तो 9 की घात 3 हो जाएगा, घात 3 से घात 3 कट गई, तो नए घन की जो भुजा है वो भुजा आ गई 9 सेमी के बराबर में। अब हमसे ये कह रहा है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कल मैंने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताया था 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुणा में 9 का स्क्वायर बराबर में 6 गुणा 81, और ये हो गए 486 घन से वो वर्ग सेमी, 486 वर्ग सेमी जो है वो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो पहले घन की भुजा दी थी, पहले घन की भुजा 8 सेमी थी, उससे हमने आयतन निकाल लिया भुजा की घात 3 करके, तो 512 घन सेमी आ गया। दूसरे घन की भुजा हमें 6 सेमी दी थी, इसका घन आ गया 216 घन सेमी। तीसरे घन की भुजा थी 1 सेमी, तो इसका घन आयतन आ गया 1 घन सेमी। अब चूंकि ये हमसे कह रहा है कि ये जो नया घन बनाया गया है इन तीनों घनों को पिघला करके बनाया गया है,
तो नए घन का आयतन तीनों घनों के आयतन के बराबर हो गया। तो नए घन का आयतन तो भुजा की घात 3 हो गया। तीनों घनों के आयतन के लिए तीनों के आयतनों को जोड़ दिया तो ये आ गया भुजा की घात 3 बराबर 729। तो भुजा की घात 3 बराबर 9 की घात 3, तो भुजा बराबर 9 सेमी। और नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर से। तो 6 गुणा 9 का स्क्वायर 6 गुणा 81 किया तो 486 वर्ग सेमी जो है वो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इस तरीके से हम नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 देखेंगे। एक संदूक की माप 50 सेमी गुणा 36 सेमी गुणा 25 सेमी है। एक संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान आपको दिया गया है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? तो इस सवाल को आप हल करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके और आप इसको हल कर लेंगे। तो जो अभी मैंने आपको बताया है उस सूत्र की सहायता से इसको हल कर लेंगे। अब देखेंगे ये जो सवाल आपको कराए थे वो मैंने 16.1 10वीं के विद्यार्थियों के लिए शुरू के 3 सवाल आपको बता दिए हैं, 2 मैंने करा दिए हैं। तीसरा सवाल आपको करना है खुद को। इसमें आपको संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। 2 गुणा कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई करके निकालना है। अब 9वीं के विद्यार्थी देखेंगे अपना पहला प्रश्न। 9वीं के विद्यार्थी देखेंगे पहला प्रश्न, वो 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए भी है क्योंकि 9वीं का सवाल भी 10वीं में आ सकता है। तो पहला सवाल है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेमी गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है जिसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित करना है। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल और इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य ₹20 हो तो पूरी सीट का मूल्य भी बताना है। तो कैसे करेंगे जो देखेंगे, इसमें डिब्बे की लंबाई देखेंगे। डिब्बे की लंबाई बराबर में दी गई है 1.5 मीटर, चौड़ाई बराबर में दी गई है 1.25 मीटर और ऊंचाई बराबर में दी है इसने 65 सेमी के बराबर दी। अब इस 65 सेमी को मीटर में बदलेंगे क्योंकि सारी जो माप है यहाँ पे मीटर में है, या आप इनको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.65 मीटर। तीनों इकाई सेम होनी चाहिए। लंबाई अगर मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है तो ऊंचाई भी मीटर में करनी होगी। अब ये जो डिब्बा बनाया जाना है उसे ऊपर से खुला रखना है। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर से खुले, ऊपर से खुले डिब्बे का, ऊपर से खुले डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र होगा 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से माइनस करना होगा ऊपर वाले पृष्ठ का, क्योंकि इसको ऊपर से खुला रखना है अपन को। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, उन 6 पृष्ठों में से ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल हटा देंगे तो ऊपर से खुले घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। या इसके लिए ये सूत्र लगा सकते हैं आप, या L गुणा B प्लस 2 गुणा H और कोष्टक में L प्लस B, ये भी सूत्र आप लगा सकते हैं। देखो ये जो सूत्र होता है वो तो चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है और ये नीचे वाले पृष्ठ का आ गया, तो केवल ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल हटा दिया हमने। तो एक पृष्ठ का तो ये हो गया, 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल ये हो गया। 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है। और ये एक पृष्ठ का हो गया नीचे वाले का, क्योंकि ऊपर से खुला है तो हमें ऊपर का क्षेत्रफल नहीं निकालना, केवल नीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके भी आप इसका निकाल सकते हैं। तो हम इसकी सहायता से कर रहे हैं, आप इस सूत्र का प्रयोग करके भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो L गुणा B करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे
तो 1.5 गुणा 1.25 प्लस 2 गुणा ऊंचाई का मान है 0.65 और लंबाई है 1.5 और चौड़ाई है 1.25। तो ये गुणा करेंगे इन दोनों का, तो पहले 125 गुणा 15 कर लेंगे। तो 15 5 75, 15 दूना 30, 30 और 7 37 और 15 एकम 15 3 18 और 0.3 अंक छोड़ के लगेगा। तो ये आ जाएगा 1.875 प्लस 2 को 0.65 से गुणा करेंगे तो 65 दूना 130 आएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 2 अंक छोड़ के तो 1.30 हो जाएगा ये, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गए 2.75। तो ये आ गया 1.875 प्लस 1.3, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता और इसका गुणा होगा 2.75 से। तो 275 गुणा करेंगे 13 कर लेंगे, 13 पंजो 65 का 5, 13 सत्तो 91 और 6 97 का 7 और 13 दूनी 26 और 26 और 9 35 हो गए और दशमलव लगेगा 3 अंक छोड़ के तो 3.57, ये आ गया 1.875 प्लस और ये आ गया 3.575। 13 पंजो 65 के 5 हासिल 6 लगी, 13 सत्तो 91, 91 6 97 का 7 हासिल 9, 13 दून 26 और 9 35। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो ये हो गया 5 और 5 10 की 0, 8 और 7 15 का 5, 6 और 8 14 का 4 और ये हो गया 4 और 1 5, 5.45 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। इस तरीके से हम ऊपर से खुले डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर तो आ गया, और पहले प्रश्न में ये कह रहा था हमसे कि इस डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल बताइए, तो वो क्षेत्रफल आ गया इसका 5.45 मीटर स्क्वायर। अब इसने प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा है कि इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए हो, तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर में 20 रुपए, इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर, और ये आ जाएगा 5.45 गुणा में 20, तो 0 2 पंजो 10, 2 चौक 8 9 और 2 पंजो 10, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। तो विद्यार्थियों इसका जो सीट का मूल्य आ गया वो मूल्य आ गया 109 रुपये। इस तरीके से हम ऊपर से खुले डिब्बे का सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे आवश्यक डिब्बा बनाने के लिए। सीट का क्षेत्रफल तो आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर और सीट का मूल्य आ गया 109 रुपये। इस तरीके से ऊपर से खुले डिब्बे को बनाने के लिए हम सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका देखेंगे आप, प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा प्रश्न है 9वीं वालों के लिए भी और 10वीं वालों के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कमरे की लंबाई बराबर में दी है इसने अपन को 5 मीटर, चौड़ाई बराबर में दी है इसने 4 मीटर और ऊंचाई बराबर में दी है इसने अपन को 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर दी है। अब ये हमसे कह रहा है कि रुपए 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। दोनों ही कक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर में, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा h कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया 2 गुणा ऊंचाई का मान 3, लंबाई का मान 5 और चौड़ाई का मान 4। तो ये हो गया 2 3 6 और ये 5 और 4 9, तो 6 नाम 54 मीटर स्क्वायर। ये तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब कमरे की छत का क्षेत्रफल निकालेंगे।
कमरे की छत का क्षेत्रफल, और कमरे की छत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मान 5 और चौड़ाई का मान 4, ये बराबर में हो गया 20 मीटर स्क्वायर। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और ये आ गया कमरे की छत का क्षेत्रफल। वैसे भी इस समय पुताई उताई कराने का कार्यक्रम चल रहा है, तो वही इससे संबंधित हमारा सवाल है कि भाई आपका एक कमरा जो है उसकी चारों दीवारों पे और उसकी छत पे आपको क्या करानी है, सफेदी करानी है, पुताई करानी है, और उसका हमसे कुल खर्चा पूछा है। तो सफेदी कराने योग्य कुल क्षेत्रफल देखिए कितना हो गया। सफेदी करवाने योग्य कुल क्षेत्रफल, कहाँ का सफेदी होगी, एक तो चारों दीवारों पे होगी और एक छत पर होगी। फर्श पे सफेदी होती नहीं है, इसलिए फर्श का क्षेत्रफल नहीं करेंगे इसमें। 54 और 20 हो गए 74 मीटर स्क्वायर। तो ये सफेदी कराने योग्य क्षेत्रफल आ गया। अब सफेदी कराने का व्यय देखेंगे। सफेदी करवाने का व्यय बराबर, सफेदी करवाने का व्यय बराबर, व्यय निकालने का सूत्र होता है क्षेत्रफल इंटू दर। अब क्षेत्रफल आ गया 74 और दर है इसकी 7.50 रुपए। तो दोनों का गुणा करते ही सफेदी कराने का व्यय आ जाएगा। तो आप पहले 75 इंटू 74 कर लेंगे। तो 4 पंजो 20, 4 सत्यो 28 और 2 30, 7 पंजो 35, 7 7 49 और 3 52, और दशमलव लगेगा 2 अंक छोड़ करके। एक जीरो और बढ़ेगी, 7.50 है इसमें, और 2 अंक छोड़ के लगाएंगे तो 555 रुपये आ जाएंगे ये। तो प्यारे बच्चों, सफेदी कराने का खर्चा, यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे एक कमरे पर सफेदी करवानी है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम 550 या 55 रुपये के आसपास तो मुझे खर्च करना ही पड़ेगा। यहाँ जो कमरा दिया है उसमें सफेदी कराने का जो खर्चा लगेगा वो 555 रुपये का लगेगा। और इसी प्रकार से आज आपको जो जो सवाल इन सूत्रों से संबंधित हो जाते हैं, आपको इन सूत्रों का प्रयोग करके सवालों को करके देखना है। और यदि कोई सवाल आपसे नहीं होता है तो हम इससे आगे के सवाल जो है आपको कल के वीडियो में बताएंगे। तो शेष चर्चा हम आपसे कल करेंगे। धन्यवाद।